Hello viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about the surgical instruments in cardiac and thoracic surgery. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम कार्डियक सर्जरीज में एंड thoracic सर्जरीज में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. So without wasting any time, let's start the session. So पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है स्टर्नल रिट्रैक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट रिट्रैक्टर. नाउ कमिंग टू द फंक्शन एंड इट्स यूजेस. फंक्शन क्या है हमारा जो स्टर्नल रिट्रैक्टर है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दैट इज ऑल अबाउट द स्टर्नम की यहाँ बात कर रहे हैं जब हम स्टर्नम को ओपन करने की बात यहाँ पे करते हैं. सो स्टर्नल रिट्रैक्टर बेसिकली इट इज यूज टू होल्ड और ओपन द स्टर्नम एंड द चेस्ट कैविटी टू प्रोवाइड द एक्सेस ड्यूरिंग द कार्डियक सर्जरी. सो स्टर्नम को हम क्यों ओपन करते हैं? कोई भी कार्डियक सर्जरी है या कोई भी सपोज की एएसडी है या बीएसडी है, डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो स्टर्नम हमने ओपन किया है, हमने चेस्ट कैविटी को ओपन किया है ताकि हम हार्ट तक इजिली एक्सेस कर सके. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज टू बी एज एन कार्डियक सर्जरी. ऐसे हम जानते हैं कि मेडिकल टर्म में हम लोग हार्ट को हम कार्डियो से नाम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एन कार्डियक सर्जरी. नाउ कमिंग टू द यूजेस. यूज क्या है हमारे स्टर्नल रिट्रैक्टर का? यूजेस, इट फैसिलिटेट द एक्सपोजर ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स during the surgeries like CABG और the valve repair. सो एक्सटर्नल रिट्रैक्टर को यूज करके हम हार्ट को एक्सपोज कर सकते हैं, इवन हम लंग्स को भी एक्सपोज कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी लाइक सीएबीजी. सीएबीजी की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैबेज भी कहते हैं एंड आल्सो नोन एज coronary artery bypass grafting or valve repair. We know there are four type of valves are present inside the human heart, like tricuspid valve, mitral valve, right? And then aortic valve, pulmonary valve, semilunar valve, so many valves are there. So if a patient is having a valve related problems है अगर उसको, तो हम वहां पे हम तो उस सर्जरीज के लिए हम लोग स्टर्नल रिट्रैक्टर का यूज करते हैं. ना यहाँ पे आप इमेजेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स आई विल शो यू, यू कैन सी. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, आप यहाँ देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं हमारा क्या है? स्टर्नल रिट्रैक्टर. हमने स्टर्नम ओपन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने दोनों स्टर्नम के साइड में हमने क्या किया है, स्टर्नम जो हमारा रिट्रैक्टर उसको प्लेस किया है, और ये हमारा एक हैंडल टाइप यू कैन से दैट. इस हैंडल को हम जितना रोटेट करेंगे, ये क्या करेगा, जो हमारा रिट्रैक्टर है वो क्या करेगा, जो स्टर्नम जो जो स्टर्नम अभी ऐसे है, क्या करेगा, स्लोली 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 इसको वो ओपन करता चला जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर, दैट इज ऑल अबाउट द स्टर्नल रिट्रैक्टर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा अयोटिक क्रॉस क्लैम्प. ठीक है, सो अयोटिक क्रॉस क्लैम्प की अगर हम बात करें, आपको आप नाम से समझ में आ रहा है अयोटिक क्रॉस क्लैम्प. अयोटा को हम यहाँ पे क्रॉस क्लैम्प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेट्स. इट टेम्परली ऑक्लूड्स द अयोटा टू आइसोलेट द हार्ट फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये क्या करता है? ऑक्लूड कर देता है, मतलब कि वहां पे जो अयोटा का जो ब्लड फ्लो है ना, उसको वहां पे वो स्टॉप कर देता है. कैसे करता है? लेट्स सी. इट यूज्ड ड्यूरिंग द कार्डियक सर्जरी टू इनेबल अ मोशनलेस bloodless field and administer the cardioplegia, protect the heart by controlling the ischemic time. ये हम कार्डियक सर्जरीज में इसको हम यूज करते हैं. मोशनलेस, राइट, मींस उसमें कोई अयोटा में कोई मोशन नहीं होगा. ब्लडलेस फील्ड, हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज हमारी अयोटा का, दिस अयोटा, हमने क्या किया, इसको इस तरीके से क्या किया, इसको क्लैंप कर दिया. इट इज कॉल्ड क्रॉस क्लैंप. व्हाई इट इज सो? एंड एडमिनिस्टर द कार्डियोप्लीजिया, ताकि हम कार्डियोप्लीजिया, कार्डियो मींस हार्ट, प्लीजिया मींस अरेस्ट. मैं आपको इसके बाद कार्डियोप्लीजिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. वेनेवर कोई भी सर्जरी जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है, राइट? अगर हार्ट कंटिन्यूसली हमारा बीट करता रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द सर्जन विल नॉट एबल टू परफॉर्म द सर्जरी. सो वी हैव टू स्टॉप द हार्ट. फॉर दैट वी मेक अ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड कार्डियोप्लीजिया. मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट, प्लीजिया मतलब मीन्स टू अरेस्ट. हम हार्ट को अरेस्ट कर लेते हैं सो दैट द हार्ट विल बी अ मोशनलेस. हार्ट में कोई भी मोशन नहीं होता, और जो सर्जन है इजिली वहां तक अप्रोच कर सकता है, हार्ट को लिफ्ट कर सकता है, देख सकता है कि कहां पर प्रॉब्लम है. सो इट कार्डियोप्लीजिया का बेसिकली फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स द हार्ट बाय कंट्रोलिंग द इस्केमिक टाइम. सो इन दिस इमेज यू कैन सी, आई विल शो यू अगेन, यू कैन सी हियर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज आवर अयोटा. हमने अयोटा को यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा अयोटा है. हमने दिस इज द इंस्ट्रूमेंट इट इज कॉल्ड, हमने इसको क्या क्या नाम दिया था इसको, हमने किया था अयोटिक क्रॉस क्लैंप का. ये
अयोटा को क्लैंप करने के लिए। तो हम देखा ये हमारी अयोटा है, आप देख सकते हैं हमने अयोटा को क्या किया यहाँ पे, यू कैन सी हमने इसको क्या किया, क्रॉस क्लैंप कर दिया है, ताकि जो ब्लड जो जो सर्कुलेशन है वो फॉर मीन वाइल के लिए स्टॉप हो जाए वहां पर। ठीक है, ताकि हम अगर हमें इस साइड पे कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो हम इजीली उसको हम उस एरिया को ब्लडलेस फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मोशनलेस फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा, और उस पर्टिकुलर एरिया को इजिली अप्रोच कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिजीज है उस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर, उसको हम इजिली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द मेटल सक्शन टिप। हमारा जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, जो कार्डियक सर्जरीज में मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, सक्शन टिप का यूज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन? The function of the suction tip is to remove the blood, fluids and the debris from the surgical site. यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि अगर सपोज हमने हार्ट को ओपन किया है और हार्ट को ओपन करने के बाद हमने कहा लॉट्स ऑफ ब्लड इज देयर, अगर ज्यादा ब्लड होगा हमारे सर्जिकल फील्ड में, सर्जन विल नॉट एबल टू विजुअलाइज इट कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। सपोज कि अगर सेप्टम में प्रॉब्लम है, सेप्टम में होल है, तो अगर पूरा ब्लड वहां पे फिल होगा तो जो सर्जन है वो आसानी से उसको देख नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड सक्शन टेप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को रिमूव कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड्स है। जैसे कि वो आपने देखा होगा सर्जरी के टाइम पे जो भी हमारे नर्स जो होती हैं, जो असिस्टेंट नर्स होती हैं, उस एरिया को क्लीन करने के लिए सिरिंज में सलाइन को फिल करके बार बार उस एरिया को क्लीन करते रहते हैं। जिससे होता है फायदा क्या है, ताकि वो सर्जन को वो एरिया जो है वो विजुअलाइज होता रहे। ठीक है, एंड जो भी डिबरीज है वहां पर, वो जो भी सर्जिकल साइट पे, सारा का सारा हमारा जो सक्शन डिवाइस है वो उसको सक कर ले। यूज क्या है इसका? keeps the operative field clear for visualization during the surgery as I just discussed। यहाँ पे हमने ऑपरेटिव फील्ड को, जो हमारा सर्जिकल साइट है, उसको हम इजिली क्लीन कर सकें, ताकि सर्जन को अच्छी तरीके से वो एरिया विजुअलाइज हो सके ना। इसका भी हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, जिससे कि हमें टॉपिक और ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक क्लियरिटी आ जाए। सो यू कैन सी हियर, सो दीज ऑल आर दी सक्शन डिवाइसेस, मेटल सक्शन डिवाइसेस। ठीक है, जहां से हम एक ट्यूब, यहाँ पे इस एरिया में हम एक ट्यूबिंग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी, और यहाँ से ये वाला जो एरिया होता है, आई विल शो यू। सो दिस इज द एरिया, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो वैक्यूम जो ट्यूबिंग होती है यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सीधा हमारे हार्ट लंग मशीन से जाके कनेक्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर ये हमारा जो है, दिस इज द टिप। ये जो टिप होती है हमारी कहाँ पर होती है, दिस टिप विल बी इन द सर्जिकल साइट। सर्जिकल जो फील्ड है उसके अंदर ये टिप जो हमारी जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा जो है स्टर्नल वायर कटर। अब सपोज कि कोई सर्जरी हो चुकी है, मान लो हमारा स्टर्नम है, हमारा हार्ट की सर्जरी हुई है। तो हार्ट की सर्जरी होने के बाद हमने स्टर्नम को क्लोज करना होता है, राइट? दैट्स व्हाई द नेम इज वेरी स्पेसिफिक, स्टर्नल, मतलब कि स्टर्नम। स्टर्नल वायर कटर, बट द फंक्शन लेट्स सी, कट्स द स्टेनलेस स्टील वायर्स यूज फॉर द स्टर्नल क्लोजर। स्टर्नल क्लोजर, जब हम स्टर्नम को क्लोज करते हैं, हम वहां पे स्टेनलेस स्टील की वायर्स को यूज करते हैं, राइट? और उसको कट करने के लिए हम लोग है स्टर्नल वायर कटर का यूज करते हैं। यूज, लेट्स सी, इट इज यूज ड्यूरिंग द स्टर्नल वायर रिमूवल और द एडजस्टमेंट आफ्टर द प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग द स्टर्नोटमी। स्टर्नोटमी के समय, उस प्रोसीजर को करने के समय या करने के दौरान, है ना, अगर हमने स्टर्नल वायर को कट करना है या उसको रिमूव करना है, तो हम वहां पे स्टर्नल वायर कटर का यूज करते हैं। लेट्स सी द इमेजेस, इट विल गिव अस अ क्लियरिटी। सो हियर यू कैन सी, दिस इज द इमेज ऑफ स्टर्नल वायर कटर। अब यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको, जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील की जो वायर्स हैं उसको हम यहाँ से कट करते हैं। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पर सेकंड है, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, वी कैन होल्ड इट लाइक दिस। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल वायर कटर है उसको बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन इन द सेंस कि इसको हम आसानी से कट कर लेते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सी क्लैंप होल्डर। Now it's clamp holder. Let's see. The function of the clamp holder is to hold and stabilize the surgical clamps or the instruments. जो भी सर्जिकल क्लैम्प्स हैं, और उनको होल्ड करने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्लैंप होल्डर का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द, इस यूज की बात कर लेते हैं, प्रोवाइड सिक्योर हैंडलिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द क्लैम्प्स ऑन द वेसल और द टिश्यूज।
ये क्लैंप होल्डर नाम से पता लग रहा है, कोई भी सपोज की कोई भी चीज है, दिस इज समथिंग लाइक अ ट्यूब है, कोई भी है, इसको होल्ड करने के लिए वी नीड अ होल्डर, राइट। हम लोगों ने ट्वेल्थ में देखा होगा, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए वी हैव अ टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो यहाँ पे हमें जो है क्लैम्प्स और जो वेसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको पोजिशनिंग करने के लिए, या जो भी क्लैम्प्स हैं उनको होल्ड करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड सी क्लैंप होल्डर। लेट्स सी द इमेजेस। सी, यू कैन सी हियर, दिस इज हम ये जो हमारा है सी क्लैंप होल्डर है। ठीक है, आप देख सकते हो उसके डिजाइन जो है, दिस इज द डिजाइन, यू कैन सी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दिस इज कॉल्ड रैशेट्स कहते हैं इसको। ये हमें एक क्लियरिटी देते हैं कि हमारा जो अपरेटस है वो अच्छी तरीके से क्लोज्ड है। अगर क्लोज नहीं होगा तो क्लैंप खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स का या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है सर्जन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो हम ये दोनों साइड से ये हमें अश्योरिटी देता है कि हमारा जो क्लैंप है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एरिया है, इससे हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर वेसल को या टिश्यू। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा नर्व हुक। दिस इज अ वेरी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डाइसेक्ट एंड मैनिपुलेट द नर्व्स विदाउट द डैमेज। नर्व्स को बिना डैमेज किए या उसमें कोई मैनिपुलेशन करना है या डिसेक्शन करना है, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड नर्व हुक। यूज की बात कर लेते हैं। इट इज यूज इन द न्यूरोसर्जरी एंड द कार्डियोथोरैसिक सर्जरी टू आइसोलेट द नर्व्स केयरफुली। अगर कोई नर्व ब्लॉक है या किसी नर्व को हमें आइसोलेट करना है, तो उसमें हम लोग नर्व हुक का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द इमेजेस व्हिच गिव अस अ बेटर क्लियरिटी। सी, दिस इज द डिवाइस, दिस इज कॉल्ड नर्व हुक, यू कैन सी हियर। इसकी जो टिप है, आप टिप पे देख सकते हैं, बहुत ही एक छोटा सा आपको पोर्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हुक है जो कि हमारे नर्व के अंदर जाके इजिली फिट हो जाता है। और अगर हमें इसको आइसोलेट करना है या फर्दर डिसेक्शन करनी है, तो बहुत आसानी से जो सर्जन हैं वो उसको परफॉर्म कर पाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हैंडल है, दिस इज कॉल्ड हैंडल। इसको हम इस तरीके से होल्ड करके जो भी नर्व को आइसोलेट करना है, उसको इजिली हम आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेंजन बैक रिट्रैक्टर, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, रिट्रैक्ट करना है, मतलब कि अगेन उसको कोई कोई सर्जरी है, वहां पे कोई टिश्यूज हैं या मसल्स हैं, बार बार वो उस जो एरिया प्रॉब्लमेटिक है या जिस एरिया की सर्जरी हो रही है, वो बार बार उसको जाके क्लोज कर रहे हैं, उसको हम उसमें उस तरीके से उसको हुक करके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द फंक्शन हियर। फंक्शन है हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर विद द फ्लैट प्लेट टू होल्ड बैक द सॉफ्ट टिश्यूज। जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसको पीछे खींचने में हमारी ये मदद करते हैं। यूज की बात कर लेते हैं। इट इज यूज फॉर एक्सपोजिंग द डीपर स्ट्रक्चर्स इन द थोरैसिक और द एब्डोमिनल सर्जरीज। जो भी थोरैसिक सर्जरीज हैं, थोरैसिक कैविटीज की कोई सर्जरी है, जैसे हमने पीछे देखा था स्टर्नम की सर्जरी में हमारे पास एक स्टर्नम रिट्रैक्टर था, और नोन एज चेस्ट रिट्रैक्टर। ऐसे ही यहाँ पर जैसे एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, स्टमक से रिलेटेड या एब्डोमेन के एरिया की कोई सर्जरीज है, उसको हमें क्या करना है, उसको उस वहां के जो मसल्स हैं उसको हमें पीछे की तरफ अगर खींचना है, ताकि हम जो सर्जन को वो एरिया विजुअलाइज हो सके, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड लेंजन बैक रिट्रैक्टर। लेट्स सी द इमेजेस व्हिच गिव अस इन बेटर क्लियरिटी। हियर वी कैन सी इट। तो आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए कि हमारा थाई का कोई सर्जरी है, यहाँ पे सेंटर में हमने कोई कट किया हुआ है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो डिवाइस है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ लेंजन बैक रिट्रैक्टर। इसने क्या किया, जो साइड साइड के जो मसल्स है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कट किया हुआ है, तो मसल्स हैं, मसल्स को क्या कर रहा है, मसल्स को रिट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि जो भी इंटरनल जो सर्जन को विजुअलाइज करना है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जिस एरिया में डिजीज डेवलप हो चुकी है, उस एरिया को विजुअलाइज करने में ये हमारी जो डिवाइस है हमारी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज, जिसका जो नाम से इट इज कॉल्ड लेंजन बैक रिट्रैक्टर। आई होप आप लोगों को ये डिवाइस समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इन हमारे जो वाइवास में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत कॉमनली दिखाए जाते हैं, जिससे कि हमें और इनका हमें यूजेस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेफ्ट एट्रियम रिट्रैक्टर्स, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस वर्ड लेफ्ट एट्रियम, इट इज अगेन रिलेटेड टू द हार्ट। हम लोग यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द कार्डिक इंस्ट्रूमेंट, या कार्डिक सर्जरी में या कार्डिक थोरैसिक सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं उनकी हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम रिट्रैक्ट्स द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग द कार्डिक सर्जरी।
तो लेफ्ट एट्रियम में जो भी मसल्स हैं उनको रिट्रैक्ट करने में जो डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द लेफ्ट एट्रियम, रिट्रैक्टर्स कहते हैं इसको। यूज देख लेते हैं। इट प्रोवाइड द एक्सपोजर फॉर द माइट्रल वाल्व एंड द लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस एंड अदर लेफ्ट एट्रियल प्रोसीजर्स। सपोज ये इसके यहाँ पे क्या लिखा है, माइट्रल वाल्व। वी नो दैट देयर आर फोर टाइप ऑफ वाल्व्स आर देयर, ठीक है। सो हमें पता है हमारे राइट साइड में जो है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, राइट, एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास माइट्रल वाल्व्स होते हैं। तो ये जो हम जो डिवाइस है लेफ्ट रिट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो माइट्रल वाल्व में अगर उनकी लीफलेट्स में या उनके कस्प में या कैल्शियम अगर वहां पर डिपॉजिट्स हो चुकी हैं, लीफलेट्स जो है प्रॉपर तरीके से जो वाल्व्स हैं ना ही खुल रही हैं ना ही बंद हो रही हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जो है क्या करते हैं, इन लेफ्ट एट्रियम को डिपेंड अपॉन द कंडीशन और डिपेंड अपॉन द विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विच काइंड ऑफ डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। सर्जन अगर लेफ्ट एट्रियम से रिलेटेड डिजीज है तो लेफ्ट एट्रियम को सर्जन ओपन करेंगे, वहां पे एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम रिट्रैक्टर्स को यूज करेंगे और माइट्रल वाल्व तक अप्रोच करेंगे, एंड जो भी उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो प्रोसीजर्स हैं वो आगे कंटिन्यू किया जाए। तो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस, उसके लेफ्ट एट्रियम के आसपास के जो एरियाज अपेंडेजेस हैं, अगर वहां प्रॉब्लम है तो उसको भी ये रिट्रैक्टर से हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। या अदर लेफ्ट एट्रियल प्रोसीजर, लेफ्ट एट्रियम में इससे अलग कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हम लेफ्ट एट्रियम रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। So now let's see the images of this device. So here you can see this is the image of left atrium retractor. Now coming to the right atrium, similar to the LA, right atrium again retracts the right atrium, left atrium retractors for left atrium. During the again the cardiac surgeries, यूज की बात कर लेते हैं। सो राइट एट्रियम रिट्रैक्टर प्रोवाइड द एक्सेस टू द राइट एट्रियल स्ट्रक्चर। जैसे कि लेफ्ट एट्रियम में हमने पीछे देखा था वो लेफ्ट एट्रियम को अप्रोचेबल है, बट राइट एट्रियम के लिए हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज ऑल अबाउट द राइट एट्रियम रिट्रैक्टर्स and the tricuspid valve during the surgery as discussed in the earlier last slide. For right atrium, for the right side of the heart we have a tricuspid valve. So right atrium अगर right tricuspid valve में कोई प्रॉब्लम है, कोई डायग्नोस हुआ है, राइट, या ट्राइकस्पिड वाल्व में रेगर्जिटेशन है या रेगर्जिटेशन मींस वहां पे लीकेज हो रही है ब्लड की, या उसके जो कस्प है अगेन कस्प में जो लीफलेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ना खुल रहे हैं ना बंद हो रहे हैं, तो उन सबको यूज विजुलाइज करने के लिए या और कोई अदर डिजीज डायग्नाइज हुई है राइट एट्रियम से रिलेटेड तो हम वहां पे हम राइट एट्रियम रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। Now let's see the images which give us better clarity. Here you can see this is the image of right atrium retractors. Now coming to the mitral valve dilator, this is something different. Dilator means what? We have to dilate it, right? Let's see how it is. It dilates the stenotic mitral valve to improve the blood flow. First of all, we have to understand what is the meaning of stenosis. I will explain you what is the meaning of stenosis. Suppose this is the blood vessel. This is the blood vessel, and from here the blood is flowing, right? But what exactly is going to happen after a period of a time? Suppose if a patient is already having a some kind of disease related to the plaques, or something like that, plaques related, or cholesterol or fatty liver, something like that. So what is going to happen? The cholesterol deposits are going to be deposited here, and after a period of a time, what is going to happen? The flow is going to be stopped. Why? The area becomes stenosed. Matlab it become earlier it was like this, right?